नाम है आपका? अजीम नाम है मेरा। वो बंदा इनकाउंटर हो गया, ठीक है, वो घर घर के मसले होते हैं, वहाँ खत्म हो जाना चाहिए। इतना बड़ा ये हजूम नहीं होना चाहिए ना। अब मार्केट बंद है पूरा, क्या है, सब रोजगार आदमी बाहर के लोग हैं, यहाँ काम कर रहे हैं। उसका इनकाउंटर हो गया। जो घर तोड़ने का जो कहते हैं वो चीज़ गलत है। उसके माँ बाप घर पे हैं उसके, तो वो कहाँ जाएंगे? आप उसका जवाब दीजिए। घर गिराने का तो बिल्कुल लॉजिक नहीं है ना, संविधान उसके लिए कहता है कि घर तोड़े। आप माँ बाप हैं, बहन भाई हैं उसके, आप घर तोड़ दोगे वो कहाँ जाएंगे? जो लड़के ने गलत करा उस लड़के को हमें कोई संकोच नहीं है। तो आज कल इनसे मीडिया वाले पूछ रहे थे भाई तुम्हारे मोहल्ले में क्या हुआ, जो हमें पता ही नहीं है क्या हुआ है। आज इनसे पाकिस्तान की पूछ लो, आज फिलिस्तीन की पूछ लो, आज कहीं की पूछ लो, इनसे विदेशों की, जितने मुस्लिम देश हैं ये सबकी पता रहती है इन्हें। यहाँ गैल इनका फतवा जारी हो जाता है। यहाँ के बारे में एक बराबर के वाले से पूछा गया कि भाई तुम्हारे मोहल्ले में क्या हुआ, हमें पता ही नहीं है जी क्या, हम तो ही नहीं, हम जानते ही नहीं है। क्या नाम है आपका? अजीम नाम है मेरा। अजीम, यहीं इसी कॉलोनी में रहते हो? जी मैं बरेली से हूँ। अच्छा, बरेली। यहाँ कैसे आए? मैं यहाँ पर काम करता हूँ इलेक्ट्रिकल का। क्या कह रहे हैं, आपका ये क्या कहना है जो सूर्या की हत्या हुई, इस बारे में आपका क्या कहना है? वो जो हत्या है वो गलत है, गलत हुई है। मैं साथ उसके नहीं हूँ, ना कोई मुस्लिम समाज उसके साथ है। अच्छा, कहीं ऐसा है जो ये कहा जा रहा है कि ईद के दिन कुर्बानी दे दी गई, कुर्बानी, ऐसा कहीं आपने सुना है? क्या ऐसा कहीं कहा, सिखाया जाता है? ये लोग कहते हैं ये गलत है, ये लोग जो कहते हैं ये गलत है। गलत है जी। एक मुसलमान होने, मगर जो ये नारेबाजी जो लगाते हैं देश के गद्दारों को गोली आप दिखाएं, ये भी तो गलत है। ये भड़काने वाली बात है, ये भी तो गलत है ना। अच्छा, नहीं, ये तो हत्या के बाद का है ना, लोगों का गुस्सा। अगर आप चाहें तो इस चीज को खत्म कर सकते हैं। अगर उस बंदे को मरा है, वो बंदा इनकाउंटर हो गया, ठीक है, वो घर घर के मसले होते हैं, वहाँ खत्म हो जाना चाहिए। इतना बड़ा ये हजूम नहीं होना चाहिए ना। अब मार्केट बंद है पूरा, क्या है, सब रोजगार आदमी बाहर के लोग हैं, यहाँ काम कर रहे हैं। आप कह रहे हो मार्केट बंद होने से नुकसान हो रहा है? ये नहीं नुकसान है, वो भी नुकसान है। वो लड़का जो मरा है वो भी गलत है, वो भी गलत, उसके भी हम साथ नहीं है, वो भी गलत है ना। हम उसके साथ थोड़ी है, कोई जो जिसने साथ नहीं है। जिसने मारा उसका एनकाउंटर हो गया, इस बार क्या उसका इनकाउंटर हो गया। जो घर तोड़ने का जो कहते हैं वो चीज़ गलत है। उसके माँ बाप घर पे हैं उसके, तो वो कहाँ जाएंगे? आप उसका जवाब दीजिए। घर नहीं तोड़ना चाहिए, घर नहीं तोड़ना चाहिए। अगर उस लड़के ने मारा तो उसको आप जो सजा उसको दें आप। तो 5 थे, अभी 4 की और मांग हो रही है। उसको आप, हो सकता है वो बचाने वाले भी हों, बचाने वाले भी तो हो सकते हैं ना। नहीं, वो तो वीडियो आई है उसमें दिख रहा है। ऐसे कुछ भी आदमी कह देता है। अगर मेरी रंजिश किसी दूसरे से है, तो अगर कोई बंदा साथ में बचाने के लिए आया है, अगर एक हाथ में चाकू है, उस बंदे ने तो मारा, और जो 4 लोग बचाने वाले हैं उनको भी साथ में मारने का कहो, वो चीज़ गलत है। वो चीज़ गलत है। आप कह रहे हो घर भी टूटना गलत है, घर नहीं टूटना? जी घर टूटना गलत है। तो नहीं, ये कहा जा रहा है कि घर वाले ही सह देते हैं इस बात को बढ़ाने के लिए। सह कोई नहीं देता, सह कोई नहीं देता। बंदे की मानसिकता होती है। लोग 4 लोगों में बैठता है, आदमी कोई गलत भी सीखता है, सही भी सीखता है। नहीं, घर वालों ने किसी ने रोकने की कोशिश नहीं करी जब उसे चाकू मारा जा रहा था? देखो मैं तो उसके घर पर नहीं था, क्या हुआ मत, उसके दोस्तों ने बताया, हो सकता है इसके लिए मैं, इसीलिए उनका घर गिराने की बात हो रही है। घर गिराने का तो बिल्कुल लॉजिक नहीं है ना, संविधान उसके लिए कहता है कि घर तोड़े। आप माँ बाप हैं, बहन भाई हैं उसके, आप घर तोड़ दोगे वो कहाँ जाएंगे? जो लड़के ने गलत करा उस लड़के को हमें कोई संकोच नहीं है, हम साथ नहीं उसके। क्या नाम भैया आपका? तालीम। नाकिब? तालीम। तालिम। तालिम जी, कहाँ रहते हो? खोड़ा में ही रहते हैं हम। अच्छा, खोड़ा में रहते हो। ये जो घटना हुई है पूरी, इसके बारे में क्या कहना है आपका? जो हत्या हुई सूर्या की, इसके बारे में क्या कहना है? मेरा कहना तो यही है सर कि जो हत्या करा है उसको, वो तो एनकाउंटर कर दिया है, अभी बाकी और बचे हैं जिसकी मांग कर रही जा रही है। उसके बारे में तो हम तो जानते नहीं हैं। तो आप कह रहे हो जो सूर्या की हत्या हुई, इसका ये सही है या गलत आपके हिसाब से? गलत है ये। अच्छा, देखिए, आप खुद मुस्लिम हैं, क्या ये सिखाया जाता है इस तरह से कि भाई हिंदू को ला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा कुछ नहीं। आप भी मस्जिद जाते हैं, आप भी तकरीर सुनते हैं मौलवी साहब की, हाँ। क्या इस तरह की कोई शिक्षा मिलती है? नहीं सर। फिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह का कांड कर देते हैं? अब तो हम कह नहीं सकते हैं सर कि कौन लोग है ये। अच्छा, अभी जो बदमाश का एनकाउंटर हुआ है, अभी 4 और बचे हैं जिसके एनकाउंटर की मांग हो रही है, आपको लग रहा है न्याय हो रहा है? सही न्याय हो रहा है ये सर? नहीं हो रहा? नहीं। तो कैसे बताइए? वही तो हम भी बता रहे हैं कि न्याय हो रहा है। न्याय हो रहा है, सही है, जिनका बदमाशों का एनकाउंटर योगी पुलिस कर रही है। हाँ सही है ये। तो देखिए, योगी पुलिस के एनकाउंटर पे ये साथ हैं और ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सही हो रहा है। और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है? शिमला।
अच्छा, क्या कहोगी इस घटना के बारे में? बस यही कहेंगे उन्हें, जितने भी बंदे हैं वे 7 जने हैं, सबको तो उन्हें मतलब ना चाहिए, और इनकी जो घर बार है इन पर सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। हमारे तो इतने हमें मोदी जी पर, योगी जी पर पूरा भरोसा है। वो देश के लिए बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ऐसे योगी जी, मोदी जी जैसे और भी बहुत नेता ऐसे पैदा हो जाए जो हमारा देश सुरक्षा हाथों में रहे। और हाँ, ये मीट मछली रोड पे इतने ठाड़े जानवर, ऊँट भैंसे रोड पे ये परेशान करते हैं। लड़की को छेड़े हैं, औरतें को छेड़े हैं, मारे हैं, बहुत बुरी तरियो गंदी इन्होंने यहाँ जीना दूबर कर रखा हिंदुओं का। जी, क्या नाम? कौशल। क्या कह रही थी आप? न्यू कह रही हूँ, यहाँ भैंस बांध कर क्या कह रहे हो तुम? खुले में ही? हाँ, ऐसे ही ले जाओ। सरकार ने तो मना करी थी कि खुले में बन रही है। मेरी भैंस बंद है यहाँ, हम खुद देखा को तो देखते हैं, निकलते बढ़ते खूब भैंस बंद है यहाँ। मतलब कानून नहीं मानते ना, कोई नहीं मानता यहाँ, कोई नहीं डर रहा यहाँ। 6-7-10 भैंस बीच रोड पे मस्जिद भैंस क्या करता। कवाड़ा है, भैंसों का कवाड़ा भी नगर पालिका के जो गाड़ी हैं वो लेके जा रही हैं। मतलब आप कह रहे हो, देखिए जो योगी जी ने यहाँ रोक लगाई थी कि सार्वजनिक जगह पे कुर्बानी नहीं होगी, इन्होंने वो नियम तोड़ा है, कुर्बानी सड़क पे करी। तोड़ा है इन लोगों ने नियम। इसका कहीं आप जो ये कहना चाह रहे हो ना, विश्वास करके बुलाया, इनने विश्वासघात करा हमारे भाई के संग, और इनको कानूनी कार्रवाई से कानूनी सजा नहीं होनी चाहिए, हाफ इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, इनका पूरा का पूरा चाहिए। जैसे एक का करा है वैसे इन सब का करो। जब तक इन सब नहीं होगा तब तक ये समाजवादी समाज सहन से नहीं बैठेगी। अब हमारा भाई दिल्ली के अंदर मार दिया एक, फिर यहाँ मार दिया, ऐसे कब तक मारेगा? उत्तम नगर में मार दिया, गाजियाबाद में मार दिया, एक 86 में मार दिया, ऐसे ही कितने ना जाने कितने भाई। एक को आवाज मिलती है, 10 की आवाज दबा दी जाती है। क्यों? क्योंकि उनके संग प्रशासन नहीं खड़ा हुआ पता। आप कह रहे हो योगी वाला जो न्याय है, बुलडोजर एक्शन, यही चाहिए। बाबा का देखो, आदित्यनाथ योगी जी किस चीज से प्रसन्न है? पूरे यूपी में किस चीज से जाने जाते हैं? बुलडोजर बाबा के नाम से। अगर खोड़ा के अंदर बुलडोजर कार्रवाई नहीं करवाई गई तो फिर किस चीज से फेमस होंगे बाबा? मिलना चाहिए, शब्द नहीं मिलेगा तो ये ऐसा ही हिंदू के साथ ऐसा ही करते रहेंगे। ये इनका जहाँ भी तो हिंदू को देते हैं, मार देते हैं, जहाँ मौका मिलता है कर देते हैं काम को। जब तक इनको प्रशासन टाइट नहीं करेगा, इनका घर नहीं तोड़ेगा, इनका नहीं करेगा, तब तक ये बैठेंगे नहीं तसल्ली से। इन्हें शब्द नहीं मिल रहा बिल्कुल किसी से। एक बात हमने देखी है कि जैसे आप हिंदू, हम सब यहाँ पे खड़े हैं, आप लोग, अगर हमारे में से किसी का बच्चा गलत करिया है, किसी को मारपीट करिया है, तो परिवार वाले ही डांटते हैं। लेकिन मैं खोड़ा में देख रहा हूँ, जिसने ये हत्या की उसकी फैमिली का या कोई और कम्युनिटी का साथ नहीं आ रहा है। इस पे क्या कहोगे? कोई मतलब ही नहीं। कहीं दिखाई दे रहा है आपको? कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। सारी दुकानें बंद करके अपनी एकता कर रहे हैं। क्या करना चाहिए, इसके बारे में क्या सोचना चाहिए? आपको लग रहा है बाद में भी कोई गड़बड़ कर सकता? हाँ, क्या पता, कोई भरोसा नहीं हमें, कोई भरोसा नहीं इस बात का हमें बिल्कुल। ये कभी भी हिंदू के ऊपर वार कर सकते हैं ये। हाँ, ये नुक्कड़ घेर रखा है ना इतवार बाजार का। रात बेरात कोई भी बंदा निकलता था रात को। ये तो ये योगी जी की जब तक ये शासन आया है तब से ये समस्या हो गई है, किसी भी टाइम आदमी चला है। और जब ये योगी जी की नहीं थी तब की जब सरकार थी, तब ये रात को यहीं पे गलियों में खड़े होकर आदमी को सारी जेबें जुआड़ लेते थे, गाड़ी चला लेते थे, मोटरसाइकिल चला लेते थे, मर्डर कर देते थे। अच्छा, आप देखिए, ये बता रहे हैं कि अखिलेश की सरकार जब थी सपा की, तब तो यहाँ जीना दूबर था। हाँ, जीना दूबर था। हाँ, बिल्कुल। क्या कह रहे हो आप? क्या नाम भाई साहब? मनीष नागर मेरा नाम है। अखिलेश की सरकार में तो राज था। अच्छा। ये तो बाबा की सरकार में भी नहीं डर रहे। बाबा जैसे की सरकार में भी नहीं डर रहे। अखिलेश की सरकार के समय में क्या हाल था? बहुत बुरा हाल था। ये तो दिन दहाड़े आदमी कहीं रास्ता पर, और कोई सुनवाई नहीं थी। कोई सुनवाई नहीं। आज एक बच्चा जो है ईद पे बुलाया जाता है और बुलाकर उससे पूछा जाता है कि बकरा की हलाली देखिए कैसे होती है, बकरा की हलाली कैसे होती है। जब उससे पूछ के उसके पेट में 7 आदमी जो उसके साथ 1-2 भाई वो अपनी जान बचाए, उनसे लड़े। तो आज कल इनसे मीडिया वाले पूछ रहे थे भाई तुम्हारे मोहल्ले में क्या हुआ, जो हमें पता ही नहीं है क्या हुआ है। आज इनसे पाकिस्तान की पूछ लो, आज फिलिस्तीन की पूछ लो, आज कहीं की पूछ लो, इन सभी देशों की जितने मुस्लिम देश हैं।
ये सबकी पता रहती है इन्हें। यहाँ गैल इनका फतवा जारी हो जाता है। यहाँ के बारे में एक बराबर के वाले से पूछा गया कि भाई तुम्हारे मोहल्ले में क्या हुआ, हमें पता ही नहीं है जी। क्या हम तो ही नहीं, हम जानते ही नहीं है। रहते नहीं है। ये तो विदेश के गुण गाते हैं और भारत में खा रहे हैं, भारत का सब कुछ कर रहे हैं और भारत के हिंदू के जान को दुश्मन बन रहे हैं। क्या इंतजाम है इनका, क्या इलाज है? इनका इंतजाम ये है, बाबा की सरकार रहेगी, इनका इंतजाम हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा। हो गया, दिख रहा है इन्हें। अच्छा, जो योगी जी इसका मतलब कहते हैं बटोगे तो कटोगे, वो सही है नारा? योगी जी बहुत बढ़िया कहते हैं, बहुत बढ़िया। योगी जी की बात में जान है। अने उत्तर प्रदेश का तो नरक बना देते आज ये। अगर योगी की सरकार नहीं होती तो उत्तर प्रदेश का नरक बना देते। ये तो आतंकवादी है। ये घरों में बैठा हो तुम, तुम्हारी बहन बेटी इन पर नजर डालेंगे, तुम्हारे साथ ले जाएंगे, तुम्हें 2 लाख ले जाएंगे, तुमसे 10 लाख ले जाएंगे, अब तो पैर पकड़ पकड़ के, और फिर बाद में तुम्हारा। इनकी तो आतंकवादी की काम है। ये इस देश में जो है ये इंसान नहीं है। बच्चों को भी यही सिखाया जाता है। जब एक बच्चे से पूछा जा रहा है को यही सिखाया जाता है कि भाई बकला की हलाली देखिए कैसे होती है, मर्डर करो, तो उस बच्चे की हलाली तो करी इन्होंने। जो अभी ये एनकाउंटर हुआ है, बाकी आप लोग मांग कर रहे हैं कि बाकी जाए एनकाउंटर हो उनका। उसमें मुसलमान युवक मैंने देखे खड़े हैं, वो कह रहे हैं साहब घर पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, माँ बाप की गलती क्या है? बुलडोजर चलना चाहिए, माँ बाप की गलती है, माँ बाप बढ़ावा देते हैं इनके यही पढ़ाया जाता है। इनके पूरे खानदान चाहिए। ये आने वाले समय में इनकी नस्ल सुधर जाएंगी अपना आप ही। और बाबा ने सुधारा है बहुत ज्यादा, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा। फिर भी हमारा ही तो खा रहे हैं और हमारे नहीं मार रहे हैं। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, उनके अगर घर वालों को, उस बच्चे की क्या गलती थी? इनके मकान भी टूटने चाहिए, उनके घर वालों को जाने चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं क्या कह रहे हैं? वो भी क्योंकि आतंकवादी ये है मारने वाले साथ जो भी हैं। भाई आज के डेट में कम से कम 4-5 लड़के हिंदुओं के मारे गए हर जगह, और अभी तक कौन सा मारा गया? किसी हिंदू ने मारा किसी को मार पाया? और इन्होंने 5-6 मार दिए, उत्तम नगर में मार दिया, एक जवान लड़का मार दिया, उसको कुछ नहीं उसका हुआ। ये अत्याचार मचा रखा है इन्होंने। आज जैसे यहाँ कांड हुआ है, आज ये हिंदू भाई हमारे आ रहे हैं तो इन्हें भी राजनीति मुद्दा बता रहे हैं। ये सब लोग संगठनों के आ रहे हैं, एकता को जो आज ये राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं। ठीक है, ये राजनीति मुद्दा नहीं है। ये सब लोग संगठित हैं और संगठन के लोग हैं जो यहाँ आए हुए हैं। ये भीड़ पैसे इनकी आई हुई नहीं है यहाँ, ये हिंदुत्व के लिए भीड़ आई हुई है यहाँ, ये किसी के लिए भीड़ आई हुई नहीं है। ये लोग चाह रहे हैं कि ये तो राजनीतिक भीड़ है, ये राजनीतिक भीड़ नहीं है, ये हिंदुत्व के लिए भीड़ है, एकजुट के लिए भीड़ है। हिंदू राष्ट्र है, बन के रहेगा ये। हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय पार्वती पते।